एपिसोड की शुरुआत होती है जेसी के लिविंग रूम से। जेसी एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम खेल रहा होता है जिसमें वो म्यूटेंट्स पर गन चलाता है, मगर गेम के दौरान उसे गेल के मर्डर की फ्लैशेस दिखाई देती हैं। सीन शिफ्ट होता है। जेसी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और गेम में मर जाता है। वो गहरी सांस लेता है, मेमोरी फेड होती है और फिर गेम रीस्टार्ट करता है। सीन शिफ्ट होता है। कार वॉश पर स्काइलर वॉल्ट को बता रही होती है कि उसे डीलरशिप से डॉट चैलेंजर रिटर्न करने में कितनी मुश्किल हुई और सिर्फ $400 रीस्टॉकिंग फी लगी। वॉल्ट कंप्लेंट करता है, लेकिन स्काइलर कहती है कि साइलेंटली कार वापस करो। वॉल्ट पार्किंग लॉट में जाता है, गाड़ी तेज घुमाता है, डोनट्स बर्न करता है और कार पार्किंग ब्लॉक से चिपक जाती है। वो गाड़ी से उतरकर डीलरशिप पेपरवर्क गैस टैंक में डालकर आग लगा देता है और टैक्सी बुलाता है, कैजुअली कार एक्सप्लोड होते देखते हुए। सीन शिफ्ट होता है। वॉल्ट सॉल के ऑफिस में स्लम्ड चेयर में बैठा होता है। सॉल कार के फॉलआउट को हैंडल करता है, कहता है कि ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है और मिसडिमीनर रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, जो वॉल्ट को 52,000 रुपये पड़ेगा। वॉल्ट कहता है कि गस का प्रेशर बहुत है और पूछता है कि क्या सॉल हिटमैन के कॉन्टैक्ट दे सकता है। सॉल कहता है कि जो लोग माइक से कनेक्टेड हैं उन्हीं हिटमैन के ऑप्शंस हैं, और अगर वॉल्ट उन्हें यूज़ करेगा तो माइक उनके प्लान्स डिटेक्ट कर लेगा। वॉल्ट बताता है कि उसने खुद गस को मारने की कोशिश की, मगर नज़दीक नहीं जा सका। सॉल जेसी और माइक का जिक्र करता है, जिससे वॉल्ट के दिमाग में आइडिया आता है और वो जेसी की घर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जेसी अपनी ग्राफिटीड और डैमेज्ड वॉल्स को रीपेंट कर रहा होता है। वो वॉल्ट को उनकी लास्ट मीटिंग के बारे में बताता है। वॉल्ट पूछता है कि उनका फिजिकल डिस्टेंस कितना था। जेसी कहता है कि अभी से कम था। वॉल्ट अलाउड सोचता है कि गस जेसी को मसल क्यों बना रहा है। जेसी कहता है कि ही सेड ही सीज समथिंग इन मी। वॉल्ट याद दिलाता है कि गस ने उन दोनों को मारने की कोशिश की, विक्टर को मार दिया और अंद्रिया के भाई तोमस की डेथ के बारे में झूठ बोला। जेसी समझ जाता है कि वॉल्ट उसे कन्विंस कर रहा है गस को मारने के लिए, और कहता है कि वो अगला चांस मिस नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन मरी कार वॉश आती है और स्काइलर को बताती है कि हैंक की थेरेपी और मूड इम्प्रूव हो गया है। वॉल्ट $274,000 कैश लाता है, सोडा कैंस के फ्लैट्स में छुपाकर। मरी के जाने के बाद स्काइलर और वॉल्ट रीग्रुप करते हैं। स्काइलर हैरान हो जाती है कि वॉल्ट का एनुअल इनकम $7 मिलियन से ज़्यादा है और इतना पैसा कार वॉश से लॉन्डर करना मुश्किल है, स्पेशली जब पैसा $50 बिल्स में हो। वॉल्ट कहता है कि ये प्रॉब्लम स्काइलर खुद सॉल्व करना चाहती थी। स्काइलर कहती है कि वो अपनी करंट सिचुएशन पसंद नहीं करती। वो पैसा सेफ में रख देती है और सोचती है। सीन शिफ्ट होता है। सुपर लैब में वॉल्ट ने कैमरा का ब्लाइंड स्पॉट डिस्कवर कर लिया होता है। वहाँ वो राइसिन कुक करता है। रात को जेसी के घर जाता है और उसे राइसिन ग्लास वायल में देता है, इंस्ट्रक्शन के साथ कि गस के फूड या ड्रिंक में स्लिप कर दे। जेसी वायल सिगरेट में छुपा देता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन वॉल्ट जूनियर स्काइलर की कार लेकर हैंक को लॉस पोलोस हरमानस ड्रॉप करता है। वहाँ हैंक गस से ब्लीसली मिलता है। गस उसे रिकग्नाइज करता है और सोडा रिफिल फ्री में देता है। बाहर हैंक कप को एविडेंस बैग में रखकर पैसेंजर सीट के नीचे छुपा देता है। सीन शिफ्ट होता है। माइक और जेसी पोलोस फैक्ट्री फार्म जाते हैं। ऑफिस ट्रेलर में माइक जेसी से कॉफ़ी बनवाने के लिए कहता है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स गस के साथ डिस्कस करता है। जेसी पैक में राइस एंड सिगरेट लेकर इनडिसाइसिव होता है। माइक उसे लोडेड गन ऑफर करता है। जेसी स्टार्टल्ड हो जाता है। 3 कार्टेल मेंबर्स आते हैं। सिर्फ गैफ गस से पर्सनली बात करता है। गस $50 मिलियन ऑफर करता है कार्टेल को पार्टनरशिप एंड करने और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। गैफ ब्लंटली कहता है कि नेगोशिएशन नहीं हो रही और जाता है। जेसी ड्राइव के दौरान सोचता है कि गस के बैक में गन से शूट करे, लेकिन नहीं करता। जेसी माइक से पूछता है कि गस उसमें क्या देख रहा है। माइक कहता है लॉयल्टी देखकर एडमायर करता है, लेकिन रॉन्ग पर्सन के लिए लॉयल है। सीन शिफ्ट होता है। शाम को जेसी नार्कोटिक्स एनोनिमस मीटिंग अटेंड करता है। वो अपनी इनडायरेक्टली गेल की किलिंग और अपनी गिल्ट का जिक्र करते हुए एक स्टोरी शेयर करता है जिसमें उसने डॉग पुट डाउन किया था। मेंबर्स इनिशियली सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जेसी कहता है कि डॉग सिक नहीं था और वो मेथ पर नहीं था जब उसने डॉग मारा। जेसी कहता है डॉग प्रॉब्लम डॉग था, लेकिन किसी को काटा नहीं। अडिक्ट क्रिटिसाइज करता है और अडॉप्शन सजेशन देता है। ग्रुप लीडर कॉशन करता है कि जेसी पास्ट को एक्सेप्ट करे। जेसी लैश आउट करता है और कहता है कि वो यहाँ सिर्फ मेथ सेल करने आता है। वो उठकर स्टॉर्म आउट कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन सुपर लैब में वॉल्ट जेसी से पूछता है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट का क्या प्रोग्रेस है। जेसी झूठ बोलता है कि उसने गस को नहीं देखा। सीन शिफ्ट होता है। मरी हैंक को डीईए फील्ड ऑफिस ले जाती है। वहाँ गोमेज और एएसएसी जॉर्ज मर्कट मिलते हैं। हैंक गेल को हाइजनबर्ग का फॉर्मर कुक समझता है और एविडेंस शो करता है कि जेल ब्लू मेथ प्रोड्यूस करता था। हैंक नैपकिन दिखाता है जिसमें सीरियल नंबर होता है इंडस्ट्रियल एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम का, जो गेल के लिए था।
सिस्टम 3 लाख रुपए का था और जर्मन कंपनी माद्रिगल इलेक्ट्रोमोटिव से आया था। 6 महीने पहले एल्बुकर्की डिलीवर हुआ लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं था। माद्रिगल ऑफिसेस क्लोज हो गए और रिसेप्शनिस्ट रिप्लेस हो गई थी। सिर्फ कॉर्पोरेट अटर्नी बात करता है। सीन शिफ्ट होता है। हैंक माद्रिगल का ओनरशिप ट्रेस करता है और लॉस पोलॉस हरमानिस तक पहुंच जाता है। गेल वीगन था और लेंटिल ब्रेड बनाता था, फ्राइड चिकन नहीं खाता था। नैपकिन लॉस पोलॉस हरमानिस का था। हैंक अनाउंस करता है कि गेल गस के लिए काम कर रहा था और फोटो पॉइंट करता है जिसमें एक गस दिख रहा है। मर्केट स्केप्टिकल है, गोमिस कॉफ करता है। सीन शिफ्ट होता है। हैंक हंसकर कहता है कि डिडक्शन रिडिक्यूलस लगता है, शायद टिनफॉयल हार्ट पहनना चाहिए। फिर वो 2 फिंगरप्रिंट फोटोज निकालता है, एक गस की और 2 क्राइम सीन से मैचिंग। हैंक कहता है कि गुस्तावो फ्रिंग के फिंगरप्रिंट्स गेल बॉय टीचर के अपार्टमेंट में कैसे।